ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में अगेन फॉल देखने को मिला। हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छा उसमें ट्रेड आपको मिला डाउन साइड में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मॉर्निंग में अपना प्राइस एक्शन नेगेटिव था। ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी का ही होता है। मॉर्निंग में जिस तरीके का डेटा फॉर्मेशन हो रहा था उस तरीके से लग रहा था कि ये एक प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है, लेकिन लास्ट में यहाँ से जो आपका डेटा नेगेटिव होना शुरू हुआ उसके बाद तो मार्केट में आपको देख ही लिया। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे तो हम लोगों ने निफ्टी को कहाँ शॉर्ट किया था, 17,160 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोगों ने इसको शॉर्ट किया था, आपको दिख रहा होगा। अभी चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका ओपनिंग रेंज था। आपने अगर ओपनिंग रेंज की वीडियो नहीं देखी है, मैं डेली नहीं कहता हूँ कि ओपनिंग रेंज को फॉलो करो, जब भी कहता हूँ तो वो जनरली काम ही करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेल का ट्रेड था, मार्केट नीचे आया, फिर यहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया, देन नीचे आके आपका यहाँ पे एक इसने छलावा दिया। ठीक है, इधर आके इसने थोड़ा सा बाहर किया या जो भी किया, उसके बाद मार्केट ने वापस से नीचे आया, कहीं पे भी एक्शन नहीं बना। लेकिन हम लोगों ने बाइंग में नहीं फंसे थे, मतलब हम लोग बाय नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, अब जब 17,050 भी आया था ना निफ्टी, तो आप देख रहे होगे कि मैंने क्या करा, 17,051 के आसपास आके कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, बैंक निफ्टी उस टाइम पे आया 300 के आसपास थी, क्योंकि डेटा इतना नेगेटिव था, शॉर्ट करे बिना मन नहीं कर रहा था। अब अगर आप शॉर्ट बिना हेज के करते तो भी दिक्कत नहीं होगी, एक ऐसा ऐसा लपका काट जाता है इंट्राडे में। तो इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बेस्ड शॉर्ट किया था। ठीक है, ताकि एसएल भी ना कटे और आपको नीचे का मूव भी इंजॉय हो जाए। बाद में लास्ट तक मार्केट गिरती चली गई। पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग आपकी ज़बरदस्त है। ठीक है, ये तो हम लोग डेली ही देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव है। क्या करते हैं, कॉल राइटर्स नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। मुद्दा वो नहीं है, कॉल राइटिंग तो है, क्या ये पुट राइटर्स हैं या पुट बायर्स हैं। जिस तरीके से लास्ट में गिरी है ना मार्केट, ये पुट राइटर्स तो टेंशन में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे सपोज नहीं होते पुट राइटर्स तो क्लियर कट डेटा आपका नेगेटिव होता। हालांकि मुझे अभी भी ये लग रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर्स नहीं, पुट बायर्स हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, जिस तरीके से मार्केट आपका लास्ट में गिर रहा था, जनरली ओपन इंटरेस्ट खाली हो जाता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट खाली नहीं हुआ है, पुट्स में है। तो यहाँ पे ये बड़े प्लेयर्स आपके राइटर्स हैं। आई एम नॉट श्योर इन दैट कि यहाँ पे राइटर्स हैं, तो मैं उसको उतना वो तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। लास्ट में आई थिंक कोई न्यूज़ वगैरह आई होगी, तो उसकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे आता चला गया। अब है क्या, नेगेटिव क्यों हो रहा है एक, लेकिन पीसीआर तो है ही है, एक्सपायरी पे खैर पीसीआर उतना काम भी नहीं करता है, लेकिन नेगेटिविटी क्यों दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे आपके पुट राइटर्स जो यहाँ के हैं, चलो वहाँ के तो आपके चलो फ्रेश होंगे, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत बुरे फंस गए हैं। यहाँ पे 15 लाख हैं, कहाँ पे 39,500, 202 रुपये का प्राइस है, 499 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। तो ये लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं। और जितना हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है कि कभी भी बड़ा प्लेयर्स पुट राइट करके फंसता नहीं है, अगले दिन अगर गैप डाउन खुला तो दिक्कत है। तो मार्केट में डेटा आपका ये नेगेटिव है, ऑल दो पीसीआर लो है, बट अभी कल एक्सपायरी, आई डोंट थिंक कि उसमें आपका ये होगा, पीसीआर काम करेगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी आपका यहाँ पे आपका वीवेब से ऊपर प्राइस चल रहा है, तो ये भी आपकी पुट बाइंग ही दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट में पेन सा दिख रहा है। अभी चलते हैं उस पर और देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में कल गैप डाउन भी खुले। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखो बाइंग की साइड हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आती है छोड़ देंगे, क्योंकि आप खुद देखो हर बार क्या हो रहा है, मार्केट खुलता कहीं भी है, थोड़ा बहुत बीच में छलावा देता है, देन नीचे आ जाता है। आज का दिन का अच्छी बात क्या थी, आज के दिन में हम लोगों ने 925 पे ट्रेड ना लेके 945 पे लिए, तभी हम लोग शॉर्ट कर पाए। ठीक है, यही मैं बहुत दिनों से कहता था कि 925 वाला ट्रेड शिफ्ट हो गया 945 की तरफ। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे देखें तो क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ बैठे हैं आपके शॉर्ट सेलर्स, बट आपने देखा ना अभी चार्ट पर किस तरीके से आपकी कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे। अगर आपका फ्रेश कॉल राइटर्स और आते हैं, ठीक है, तो हम लोग सेल ऑन राइस की ही स्ट्रेटेजी को रखेंगे जो हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, सेल ऑन राइस। अब वो दिक्कत क्या है, गैप डाउन कहाँ पे मिले, इस जगह पे जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट खुला, गैप अप होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लेना चाहिए था, लिया भी, एक ग्रीन कैंडल दिखी भी, लेकिन बाइंग साइड में फंसना दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, इसलिए बाइंग का डेट तो हमने लिया ही नहीं था, तो नीचे आपका लास्ट में आता चला गया। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी हो सकता है कि क्या अगर ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है, अगर यहाँ सीधा भागता हुआ चला गया
तो देखेंगे फिर उस केस में इग्नोर करेंगे या फिर कम क्वांटिटी में करेंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ट्रेडिंग की क्वांटिटी कम ही रखो, ज़्यादा मत रखो, चाहे मूवमेंट आ रहा हो बड़ा या नहीं आ रहा हो। ज़रा सा भी कोई न्यूज़ वगैरह कुछ आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। वन डे का चार्ट देखते हैं एक बार हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्लियर कट ये इनसाइड बार है। अच्छा, हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि इनसाइड बार बन सकती है सॉर्ट ऑफ, और ये इसने आज ब्रेक डाउन दे दिया। प्राइस एक्शन आपका टोटली नेगेटिव है, ठीक है। डेड कैट बाउंस आएगा, कब आएगा वो जब देखेंगे तब आता है। अभी फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ आता चला गया, ठीक। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे के अंदर जब भी मार्केट 500 पॉइंट गिर जाती है ना, तो आपसे फ्रेश शॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरी है। आप 300 पॉइंट का एसएल थोड़ी रखोगे निफ्टी बैंक में, करेक्ट, या फिर बैंक निफ्टी के अंदर आप 100 पॉइंट का एसएल थोड़ी रखोगे, तो वो चीज़ है। उस केस में आप क्या किया करो, हेज करके शॉर्ट कर दिया करो या स्ट्रेटेजी बेस्ड शॉर्ट किया करो, जैसा कि आज मैंने उसमें टेलीग्राम पे बताया था, ताकि आपको अगर मार्केट भाग भी जाती है तो आपको लॉस नहीं लगने वाला बड़ा, ठीक है। ये चीज़ आपका बैंक निफ्टी का हो गया। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? अब लेवल आप देखा होगा शीट में, स्टार्टिंग में निफ्टी में तो मैंने लेवल दिया भी नहीं था डाउन साइड का, बिकॉज पता ही नहीं चल रहा था कि सपोर्ट लेगा भी नहीं लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट की, तो इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है वो काफ़ी नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ही आपका जो एक सपोर्ट का लेवल था वो 39,000 के आसपास का था, वो भी आपका अगर ब्रीच होता है तो दिक्कत, उसमें भी फिर आपका पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई फ्रेश लेवल अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे तो आपका यहीं आ रहा है 38,000 के आसपास का, ठीक है। तो लेवल्स क्या है, अब इसमें ऐसे में करना क्या है, जहाँ भी पोजीशंस करो पोजीशन साइजिंग कम रखो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने एनालिसिस देख ली, करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी हमारी काम आ सकती है। थोड़ा सा हम लोग कल इसको मॉडिफाई करेंगे, 5 मिनट की जगह 10 मिनट का रख लेंगे, उसके बाद देखेंगे रीज़न क्या है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुली मार्केट, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन खुली, वेट करेंगे सेल ऑन राइज करने का। अगर मार्केट साइडवेज खुली तो फिर हम लोग इस लेवल के आसपास मिले, कौन सा लेवल आ रहा है 39,300 200 के आसपास मिले तो शॉर्टिंग की तरफ जाएंगे, या फिर ये आज का स्विंग लो तोड़ता है अगेन, देन हम लोग फिर शॉर्टिंग की तरफ जाएंगे। तो ये हमारी तीनों केसेस में स्ट्रेटेजी हो गई। निफ्टी का और देख लेते हैं। निफ्टी की अगर बात करता हूँ, सेम चीज़ आपका आप देखोगे, ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट लिया, वहीं रेजिस्टेंस लिया वहीं पे, देन आपने ग्रेजुअली आपका नीचे आता चला गया। सिर्फ एक यहीं पे इसने थोड़ा सा दिक्कत वाली कैंडल बनाई थी, बाकी सारा आपका टोटली नेगेटिव ही था, ठीक है। अब इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी, गैप अप खुलता है। अगर गैप अप खुले तो कहाँ खुले, इस लेवल के ऊपर खुले तो ही आपका अच्छा है 17,115 के ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो ही हम लोगों को फिर बाइंग की साइड प्रेफर करेंगे, या फिर आपका ओपनिंग रेंज लगाएंगे। इसके नीचे खुलता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी को रखेंगे। टिल सेल कहाँ तक रखेंगे हम लोग, 17,125 तक के आसपास ही सेल कर रखेंगे। उसके अलावा हम लोग अपने सेल की पोजीशन एग्जिट कर देंगे, फिर शायद शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड ट्रिगर हो सकते हैं शायद, ठीक है। अगर रेंज में खुलता है तो सेम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ के आसपास आपको मिल जाए पहला लेवल। मैंने एक चीज़ आपको बताई, वही चीज़ मैं अगेन बता रहा हूँ। लेट्स सी एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाती जा रही है यहाँ से ग्रीन कैंडल, तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव प्राइस एक्शन, करेक्ट। अगर यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होना है, तब अपने लोग नीचे की तरफ शॉर्ट की तरफ जाए, करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला लेवल आपका कौन सा आ रहा है, 17,060 और 50 के बीच का। अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन मिलता है 60, 70, 80 के आसपास, तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट लेवल 17,125 के आसपास आता है, तो टिल 125 तक ही वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टिंग साइड नहीं देखेंगे। नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करेंगे कि यहाँ पे आसपास क्लोजिंग प्राइस के आसपास कोई एक नेगेटिव एक्शन मिल जाए, तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सेल का ट्रेड ऐसा नहीं है, देखो डेड कैट बाउंसेस आ सकते हैं, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, एक दफ़ा तो आपका सेल में कटेगा ना, लेकिन रैली नहीं छूटनी चाहिए, कहने का मतलब वो है, ठीक है। तो आप उस केस में हमारा को डेड कैट बाउंस आएगा तो उस दिन एसएल कट जाएगा, या फिर हम लोग डेटा बता देगा, हम लोग सेल करेंगे नहीं उस केस में, ठीक है। अभी इसका एक बार ऑप्शन चिन्ह भी देख लेते हैं, फिर आइडिया और लग जाएगा। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट याद रखना क्या है, 16,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी सपोर्ट बन रही है। तो एक दफ़ा आप देखना प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, जो शॉर्ट वाले बैठे हुए, अगर आती है कल निफ्टी 16,800 तो उस केस में वो ध्यान रखना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दूं, एक का किसी का कमेंट आया था इस पर, उसमें वो बोल रहे थे कि आप पेड कोर्स मत लेना, टेलीग्राम पे सर्विस आपको नहीं मिलती है, अच्छी सर्विस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जो सर्विसेज के लिए हैं, हमारे एक जन डेडिकेटली सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस के लिए ही हैं,
नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि यूट्यूब पे जो कोर्सेज हैं और आपका ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो स्ट्रेटजीज सिमिलर होती हैं। एक चीज़ याद रखना, अभी शार्क टैंक में मैं देख रहा था, उसमें A2 मोटिवेशन वाले भी थे, उन्होंने भी ये बताया था कि IIT JEE का कोर्स आपका पूरा यूट्यूब पे मिल जाएगा, करेक्ट। तो बायजूस वगैरह क्यों बिकते हैं या फिर जो भी आपके बड़े प्लेयर्स हैं वो क्यों बिकते हैं, उसका एक रीज़न होता है। उन्होंने आंसर भी किया था मित्तल ने, उसको Shaadi.com वाले ने, ये कि सिंपली वो लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। सेम चीज़ हम भी हैं, आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिलती है, लाइव क्लासेस नहीं मिलती हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आपने वीडियो देख ली, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कहाँ सॉल्व करोगे? यहाँ पे हम लोग होमवर्क की फैसिलिटी देते हैं। जैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम होमवर्क आप करोगे, उसमें आप व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड होता है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज़ यूट्यूब इज़ जस्ट अ रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है ना। और यूट्यूब वालों के लिए भी मैं मेहनत कम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब के लिए मेहनत कम कर रहा हूँ और उसके लिए मेहनत, दोनों में बराबर ही करता हूँ। इट्स जस्ट यहाँ पे आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एनीवेज वापस आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, 2 दिन टेलीग्राम में आपका, आप देखना अगर वो नहीं हुआ था, जब आपका ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे थे, तो जितना परेशान आप नहीं होते ना, उससे ज़्यादा परेशान मैं होता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, वापस आते हैं निफ्टी पे अपने, कॉल राइटिंग आपकी एग्रेसिव दिख रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़, अच्छा पुट राइटर्स में भी वही सेम कहानी है। लास्ट में जो पुट्स के प्राइसेस भागे हैं, तो ऐसे में ऐसा होता, जनरली क्या होता है इस केस में कि ये यहाँ पे OI घट जाता है, तब समझ में आता है कि पुट राइटर्स भाग गए हैं, ये दैट आर नॉट द पुट राइटर्स। तो हमको ये लगता है कि पुट राइटर्स नहीं है। अभी क्या है, ये पुट बायर्स हैं या पुट राइटर्स हैं, हमको नहीं पता, है ना। अगर ये पुट बायर्स हुए तो कल मार्केट में आपको गैप डाउन का मूव फिर से दिखेगा, आप देख लेना, ठीक है। आज शाम को FIDI का डेटा भी आ जाएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, सेम चीज़ यही है, कॉल राइटर्स आपके एग्रेसिव हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 17,100। हमारा भी लेवल क्या रहता है, 125 तक ही शॉर्ट रहना, उसके बाद हम अपने को शॉर्ट नहीं रहना है, ठीक। तो ये पूरी आपकी तरह की एनालिसिस है। नीचे भी आप देखो, अच्छा मतलब 16,700 की भी पुट्स में आपका OI ऐड हुआ, तो ये हाल है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।